Hello everyone, my name is Dr. Priya Ladha. I am Quality Coordinator of Orange City Hospital. I will be talking about incident reporting system in the further slides. So the topics covered in these slides are incident reporting and sentinel events. What is incident reporting? What is incident reporting system? Incident report मतलब क्या होता है? अ, अगर हमारे हॉस्पिटल के अंदर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई भी पेशेंट को ऐसी इंजरी या ऐसा अनयूजुअल इवेंट हो जाता है जो कि पेशेंट अपने साथ लेकर नहीं आया था, वो फैसिलिटी के अंदर हुआ था, तो उसको हम इंसिडेंट रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंट रिपोर्ट इज और एक्सीडेंट रिपोर्ट इज फॉर्म दैट इज फिल्ड आउट इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड डिटेल्स of an unusual event that occurs at the facility such as an injury to a patient। ठीक है, तो इंसिडेंट हो गया। इंसिडेंट होने के बाद जो रिपोर्ट हम फाइल करते हैं उसको इंसिडेंट रिपोर्टिंग बोलते हैं। एडवर्स इवेंट एंड इंजुरी रिलेटेड टू मेडिकल मैनेजमेंट इन कॉन्ट्रास्ट टू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डिसीज। Medical management includes all aspects of care, including diagnosis and treatment, failure to diagnose or treat, and systems and equipment used to deliver care. Adverse events may be preventable or non-preventable. Example, adverse event causing drug reaction will be called as adverse drug reaction। ठीक है, अब एडवर्स ड्रग इवेंट जो होता है या फिर एडवर्स इवेंट जो होता है, इट इज़ एन इंजुरी रिलेटेड टू मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, कोई गलती हो गई अगर मेडिसिन देने में या फिर कोई प्रोसीजर में, तो दैट इज एडवर्स इवेंट। अगर एडवर्स अगर ड्रग से रिलेटेड है तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं। और अगर कोई इवेंट्स अगर कोई प्रोसीजर से रिलेटेड है तो एडवर्स इवेंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो इवेंट है दैट वाज नॉट प्रेजेंट व्हेन पेशेंट वाज एडमिटेड, इसीलिए उसको हम लोग हॉस्पिटल के अंदर होने वाली इंजुरी में मानते हैं। नाउ देर आर थ्री थिंग्स: नियर मिस, नो हार्म एंड सेंटिनल इवेंट। What is near miss? Near miss is defined when an error is realized just in nick of time and abortive action is instituted to cut short its translation। मतलब कि कोई एरर हो गया लेकिन एरर पेशेंट तक पहुंचने से पहले रियलाइज हो जाता है अगर, तो उसको नियर मिस बोलते हैं। एरर होने से पहले अगर हमको समझ में आ जाता है कि ये हमसे गलती होने वाली थी तो उसको नियर मिस बोलते हैं। अगर वो गलती हो गई लेकिन कोई उससे कोई हार्म नहीं हुआ तो वो होता है नो हार्म। और सेंटिनल इवेंट, relatively infrequent unexpected incident related to system or process deficiency which leads to death और मेजर एंड enduring loss of function for recipient of healthcare service। मतलब कि एरर हो गया और उससे पेशेंट को हार्म हो गया। हार्म मतलब किस टाइप का हार्म होगा, या तो डेथ हो गई या तो फिर उनका लॉस ऑफ फंक्शन है। लॉस ऑफ फंक्शन कैन बी सेंसरी, मोटर और साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, कुछ भी हो सकता है। देन इट कम्स अंडर सेंटिनल इवेंट। इम्पेयरमेंट लास्ट फॉर अ मिनिमम ऑफ 2 वीक्स, एटलीस्ट 2 वीक्स तक वो रहना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी रिलेटेड टू पेशेंट्स अंडरलाइंग कंडीशन, देन इट इज नोन एज सेंटिनल इवेंट। सो नियर मिस, नो हार्म एंड सेंटिनल इवेंट, इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। Example of a near miss is a prophylactic injection of cephalosporin may be stopped in time because it suddenly transpires that the patient is known to be allergic to penicillin। ठीक है, एक सिस्टर है, वो पेशेंट को सिफेलोस्पोरिन देने जा रही थी लेकिन उसको सडनली ये रियलाइज हुआ कि पेशेंट तो एलर्जिक है पेनिसिलिन से, तो वो उसने नहीं दिया उस पेशेंट को, दैट इज नोन एज नियर मिस। अगर उसको ये इंफॉर्मेशन याद नहीं आती और वो पेशेंट या उसको पता ही नहीं होता कि पेशेंट को एलर्जी है, तो वो पेशेंट को वो एडमिनिस्टर कर चुकी है पेनिसिलिन, और वो एडमिनिस्टर करने के बाद पेशेंट को अगर कोई रिएक्शन आता है देन इट इज कॉल्ड एज नो हार्म, नो हार्म इवेंट। ठीक है, रिएक्शन
रिएक्शन आता है, रिएक्शन नहीं आता है, देन इट इज कॉल्ड एज नो हार्म, मतलब उसने एडमिनिस्टर करने के बाद भी पेशेंट को कुछ नहीं हुआ तो वो नो हार्म है। अगर उसने एडमिनिस्टर कर दिया और पेशेंट को एनाफिलेक्टिक रिएक्शन आ गया, देन इट इज नोन एज सेंटिनल इवेंट। एनाफिलेक्टिक रिएक्शन में आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी और पूरे बॉडी में हाइव्स वगैरह आ सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शन में और क्या क्या होता है, पेशेंट को फीवर, चिल्स वगैरह हो सकता है, देन इट इज नोन एज सेंटिनल इवेंट। सो in all the three cases you have to report कैसे करना है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग से। ठीक है, कोई भी हो इन तीनों में से रिपोर्ट करना जरूरी है। इवन इफ इट इज अ नियर मिस और किसी को पता नहीं चला, सिर्फ आपको ही पता है, तो भी आप उसको रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट करने से क्या होगा, रिपोर्ट करने से उस पर एक्शन लिया जाएगा। एक्शन मतलब पनिशमेंट नहीं है, आपको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, बल्कि रिपोर्ट करने से आपका वो प्रोसेस में सुधार लाया जाएगा, जिससे कि ये गलती और किसी से भी नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ अपने बारे में ना सोचो, आप पेशेंट के बारे में सोचो, प्रोसेस के बारे में सोचो, सिस्टम के बारे में सोचो। जितना ज़्यादा नियर मिस रिपोर्ट होगा उतना हमारा क्वालिटी इम्प्रूव होगा। तो नियर मिस रिपोर्टिंग इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर। अगर वो रिपोर्ट किया जाता है तो इट इज़ अ वेरी अप्रिशिएबल एंड वेरी गुड इंडिकेटर। ठीक है, तो नियर मिस, नो हार्म एंड सेंटिनल इवेंट चाहे कुछ भी हो, वो इंसिडेंट रिपोर्टिंग के फॉर्म में रिपोर्ट होना चाहिए। अब इसका एक प्रोसेस है इंसिडेंट रिपोर्टिंग का, वो क्या है? Upon noticing an incident, the person or entity shall provide immediate verbal information notification to superior, या नर्सिंग इंचार्ज को या ड्यूटी डॉक्टर को, किसी को भी आप वर्बली बता दो। फिर आपका सुपीरियर जो आपकी WSS है, या तो वो इंसिडेंट रिपोर्टिंग भरेगी या आपको ही वो भरना पड़ेगा। वो भरने के बाद में वो क्वालिटी डिपार्टमेंट के पास विद इन 24 आवर्स आ जाना चाहिए, कम्प्लीटली फिल होके। 24 आवर्स में आने के बाद में क्वालिटी डिपार्टमेंट जजिंग द सिवियरिटी, कितना सीवियर इंसिडेंट है, वो जज करने के बाद में एक कमिटी है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग एनालिसिस ऑडिट्स कमिटी, उसको बुलाता है। अब इसमें कौन कौन लोग इंक्लूडेड है? डायरेक्टर क्वालिटी, नर्सिंग इंचार्ज, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम क्वालिटी टीम, SMO ऑफ इंसिडेंट रिपोर्टिंग वार्ड, वहाँ का RMO, वहाँ की WSS, सेफ्टी ऑफिसर, फार्मेसी इंचार्ज अगर मेडिकेशन एरर रिलेटेड इश्यूज है तो, ICN अगर HIC रिलेटेड है तो। ठीक है, ये सब लोग इकट्ठा होंगे इंसिडेंट रिपोर्ट्स ऑडिट कमेटी में के लोग, और वो इंसिडेंट का एनालिसिस होगा। वो इंसिडेंट का रूट कॉज एनालिसिस होता है, मतलब कि उसका कारण जाना जाता है और उसके बेसिस पे इम्प्रूवमेंट सजेस्ट किए जाते हैं। जो इम्प्रूवमेंट होते हैं, इट कैन बी चेंज ऑफ प्रोसेस, प्रैक्टिस, पॉलिसी एंड ट्रेनिंग, कुछ भी हो सकता है इनमें से। उसके बाद एक स्पेसिफिक क्वालिटी टीम इज डिजिग्नेटेड एज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द रिकमेंडेशंस आर कैरिड आउट एंड एफिकेसी ऑफ एनी चेंज इज इवैल्यूएटेड, मतलब कि इन पॉलिसी में, प्रोसेस में कुछ चेंजेस करने के बाद में क्वालिटी टीम फॉलो अप लेती है कि वो बराबर से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो बाय मंथली क्वालिटी कमेटी और सेफ्टी कमेटी में मीटिंग्स, जो कमेटी मीटिंग्स जो है उसमें इनको हमको शेयर करना पड़ता है कि कितना नियर मिस हुआ, कितना सेंटिनल इवेंट हुआ। ठीक है, तो पेशेंट फॉल जो है वो भी एक टाइप का इंसिडेंट है। पेशेंट फॉल अगर होने वाला था और बच गया, पेशेंट को बचा लिया, देन इट इज नियर मिस। पेशेंट फॉल हो गया लेकिन उसको कोई हार्म नहीं हुआ, देन इट इज नो हार्म। अगर पेशेंट फॉल हो गया, पेशेंट को हेड इंजरी हो गई या फ्रैक्चर हो गया, देन इट इज सेंटिनल इवेंट। ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन का फॉर्म है जो कि हर डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। यू ऑल कैन गो थ्रू दिस फॉर्म इन योर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। ये मेडिकेशन एरर का फॉर्म है। अगर कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है तो एडवर्स ड्रग इवेंट का फॉर्म भरना होता है। अगर कोई मेडिकेशन एरर हुआ है तो मेडिकेशन एरर का फॉर्म भरना होता है। ये इंसिडेंट रिपोर्ट है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग फॉर्म है। तो ये भरना होता है। इंसिडेंट ऑकर टू पेशेंट को, अटेंडेंट को या फिर स्टाफ को हुआ है, डेट, टाइम, कब हुआ, लोकेशन कहाँ पर हुआ, एरिया, वार्ड वो लिखना है, बेड नंबर, रूम नंबर लिखना है, IP नंबर या फिर एम्प्लॉय ID नंबर,
फिर इंसिडेंट किसने रिपोर्ट किया है, कौन से डिपार्टमेंट से और डेजिग्नेशन क्या है। अगर क्लिनिकल रिलेटेड, केयर रिलेटेड इंसिडेंट्स है तो इसमें मार्क करो, मेडिकेशन रिलेटेड है तो इसमें, अदर्स में। ये पूरा फॉर्म डिटेल में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ताकि इनमें से कुछ भी अगर होता है तो आप लोगों को क्लिक हो जाना चाहिए और आप लोगों ने ये फॉर्म भर के भेजना है। इसमें से हर इंसिडेंट नियर मिस, नो हार्म या फिर सेंटिनल नहीं होता है। कुछ इंसिडेंट्स जो है वो कैप्चर करने के लिए भी हम लोगों ने इसमें डाले हुए हैं, लेकिन आपको हर चीज़ के लिए ये भर के देना है। पेशेंट एंड एम्प्लॉय सेफ्टी रिलेटेड, फायर एक्सीडेंट है, स्लिप है, फॉल है या फिर और कुछ। ठीक है, तो ये सारे इंसिडेंट मार्क करके आपको भेजने हैं जब जब वो ऑकर होता है तब तब। इसके बाद इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको बताना है कि क्या हुआ था। फिर उसका रूट कॉज एनालिसिस वो क्वालिटी डिपार्टमेंट करता है। फिर इसका हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सेंटिनल है, नियर मिस है या नो हार्म है। उसका करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो if you all have any questions regarding incident reporting and sentinel event, तो आप लोग ग्रुप में ये क्लास के बाद शेयर कर सकते हो। और अगर प्री पोस्ट क्वेश्चन में भी कुछ डाउट है तो वहीं पे शेयर कर सकते हो। आई विल बी आंसरिंग टू इट। थैंक यू।